हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम किसी क्रिप्टो करेंसी को या किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। वो कौन से ऐसे बेसिक रूल्स होते हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो को बचाते भी हैं लॉस होने से, और जो कि एक पर्पस होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमें अच्छा खासा एक हैंडसम प्रॉफिट मिले, उसको भी अचीव करने में हेल्प करते हैं। ये वाले जो रूल्स हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। छोटे छोटे माइनर से पॉइंट्स होते हैं जो कि हमेशा आपको अपने ब्रेन में मेस्मराइज करते रहना है। उनमें से अगर एक पॉइंट भी कम होता है तो इसका मतलब है कि आपको उस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से पीछा छुड़वाने का टाइम आ चुका है। इस वीडियो में आपको काफी ब्लेंड ऑफ नॉलेज मिलेगा। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना होता है। अगर देखें, क्रिप्टो करेंसी अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम होल्ड करते हैं ना, तो उसमें नो डाउट काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िट हमें होते हैं और यही हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी रीज़न्स भी हो जाती हैं फ्यूचर में जाके, जो कि अभी वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। अगर वो होना शुरू हो जाएँ तो समझ लें, ऐसा नहीं है कि फिर आपने एक फ़ॉर्मूला लगा दिया, मैं 2 साल के लिए होल्ड करूँगा, मुझे 15x 13x हो जाएगा। नहीं, फिर आपको टाइमली डिसीज़न लेना पड़ेगा कि मुझे अभी इससे गेट रीड कर देना है, मुझे इसको सेल ऑफ कर देना है, क्योंकि अभी ये सेफ़ नहीं रही है। क्योंकि आज कुछ स्टॉक्स या कुछ क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट ओल्ड कॉइन्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं, उनकी टीम वेल एंड गुड है, ईच एंड एवरीथिंग सही जा रही है। लेकिन फ्यूचर में जैसे ही कुछ चेंजेस आती हैं तो आपको हमेशा उसके ऊपर अपने पोर्टफोलियो को उन चेंजेस पे अप्लाई करना होगा। राइट। आज जो सिचुएशन है हो सकता है वो कल ना हो, फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है। लेकिन अगर आप फ्यूचर में जाते हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप अपने इन्वेस्टमेंट को देखते रहोगे, तो आपको वो सारी की सारी बातों का ख्याल रखना है। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, ताकि आपको क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप टेलीग्राम चैनल पर इन होना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक क्लिक कीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको मार्केट की इंस्टेंट अपडेट्स भी दी जाती हैं, फ्री में बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको कहूँगा कि जो बेसिक रूल, सबसे पहला रूल है, अगर आप किसी कॉइन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो कभी भी किसी दूसरे के बताए हुए कॉइन पे आंखें बंद करके बिलीव ना करें। ठीक है, कि ये कॉइन बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। आप उसकी खुद की स्टडी करें। बिलीव मी, अगर आप ये कहते हो ना कि मैं कॉइन की स्टडी नहीं कर सकता हूँ, मैं वेबसाइट की स्टडी नहीं कर सकता हूँ, मुझे नहीं आता कैसे स्टडी करना है, ये आपका लेम एक्सक्यूज है। जब तक आप बुक को खोल के नहीं देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा अंदर क्या लिखा हुआ है। हम देखते ही नहीं है। अपने आप से ये क्वेश्चन पूछें कि आपने कितने कॉइन्स में इन्वेस्ट किया है और उसमें से कितने कॉइन्स को आपने ये कह के छोड़ दिया, इन स्टडी करने से छोड़ दिया कि ये फलां ने मुझे बताया बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, ये तो 50x 100x मुझे दे ही देगा, मुझे तो स्टडी करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे समझ आता नहीं है, तो मैं क्यों स्टडी करूं। तो आप में से कितने लोग हैं जो ये कर चुके हैं? अगर वो कर चुके हैं तो मैं आपको ये कहूंगा अपने पोर्टफोलियो को रिवाइज कर लें। ये लेम एक्सक्यूज है कि मुझे कॉइन को स्टडी करना नहीं आता है। कॉइन को स्टडी करना तब आता है जब आप बार बार उसकी वेबसाइट को, उसके गूगल करते हो, उसके बारे में, उसकी टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करते हो, तो खुद ब खुद स्टडी हो जाती है कॉइन की। आपको पता चल जाता है ये कॉइन कैसा है, इसकी टीम कैसी कर रही है। हमेशा पहला बेसिक रूल है, किसी दूसरे पे रिलाय ना रहें। अगर कोई आपको कॉइन बताता है कि ये अच्छा है, उसकी खुद से स्टडी कीजिए। एक दफा समझ नहीं आता, दो दफा पढ़ लें वेबसाइट को, तीन दफा कर लें। टीम देखनी होती है उसमें, इस पे मैं कभी वीडियो बना दूंगा। टीम देखनी होती है, उसका जो रोड मैप है वो देखना होता है, वाइट पेपर देखना होता है, अपकमिंग इवेंट्स देखने होते हैं। ठीक है, तो उसके कंपेटिटर्स देखने होते हैं। ये सारी चीजें जब आप पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको समझ ही नहीं आएगी, और आपको यही लगे रहेगा। 4 साल के बाद भी आप चले जाओ 2024 में, 2025 में चले जाएं, 6 ईयर के बाद भी आपको ये लगेगा मुझे तो कोई इनकी स्टडी करना आता ही नहीं है। और अगर आप 2 साल पुराने भी हैं तो आप ये कहेंगे कि मैं तो, मुझे आता ही नहीं है। जब तक आप करोगे नहीं आपको कैसे आएगा। तो स्टडी करें, दूसरों पर रिलाय ना रहें। स्टडी करने के बाद उसके बाद आपको ये करना है कि उस कॉइन को आपने ट्विटर पे फॉलो कर लेना है। ये तो एक मसला हो गया हल, कि भाई टीम के ऊपर या अपकमिंग इवेंट्स के ऊपर कैसे नजर रखा जाए। ट्विटर पे आपको एक रिलायबल सोर्स होता है,
और ट्विटर पे जाके आपने जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला कॉइन आपने सेलेक्ट किया उसको आपने ओके कर लिया, उसको आपने फॉलो कर लिया। आपको वहां पे इंस्टेंट बेल बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है। ऐसा नहीं है कि आपने ट्विटर अकाउंट को अपने 1 मंथ से 2 मंथ से खोला ही नहीं है, वो बेचारे बेल बज बज के या फिर वो नोटिफिकेशन ऐसे ही पड़े पड़े एक्सपायर हो गए, न्यू नोटिफिकेशन आ गया, आपकी नज़र पे नहीं आया, हो सकता था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो आपके लिए। तो आपने उनको हर ओल्ड कॉइन्स के ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर लेना है उसके अपकमिंग इवेंट्स के लिए। दूसरा, मंथ में आपने ये तीसरा जो आपने मंथ में 2 या 3 दफा आपने गूगल जरूर करना है उस कॉइन्स के ऊपर, लेटेस्ट न्यूज़ के ऊपर, उस कॉइन के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर कि अदर पीपल क्या सोचते हैं। ट्विटर पे अपने खिलाफ थोड़ी ना बोलेंगे वो आपको। अपकमिंग इवेंट्स जैसे हार्ड फोक हो गया, जैसे कोई कॉइन स्प्लिट चेन होना हो गया, टेक्नोलॉजी में कोई डिफरेंस आना हो, उसके बारे में तो पता चल जाएगा ट्विटर पे, ठीक है। तो लेकिन शॉपकीपर कभी भी अपने अपना जो वो सामान बेच रहा होता है ना उसकी बुराई नहीं करता, वरना खरीदेगा कोई नहीं, ठीक है। उसके लिए आपको मंथ में 2 या 3 दफा गूगल करना होता है। चैट फॉर्म्स होते हैं, फोरम्स होते हैं, वहां पे आपने उस कॉइन्स के ऊपर देखना है कि लोग क्या बोल रहे हैं। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट होता है उसको आपने ये क्या करना है, इनका टेलीग्राम चैनल लाजमी होता है। मोस्ट ऑफ द कॉइन्स के टेलीग्राम चैनल्स होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% सबके ही होते हैं, मोस्ट ऑफ द होते हैं। आजकल जो न्यू कॉइन्स आ रहे हैं या 1 ईयर अगो जो भी है उनके मोस्टली टेलीग्राम चैनल्स होते हैं, वहां पे जाके देखें वो पीपल मीन के आपस में लोग क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको देखें। पांचवा जो मैं आपको बिगेस्ट रूल बताने लगा हूँ कि वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी ये वाला जो फिफ्थ एंड लास्ट वाला मैं आपको रूल बताने वाला हूँ, वो ये है कि जो कॉइन आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है ना, पहली बात तो ये कि उसको आप उसकी एनजाइटी लेना छोड़ दें। हर 15 दिन बाद देख रहे हो, 13 डेज 30 डेज के बाद देख रहे हो, बढ़ा नहीं कम हो गया, आप सिर्फ एक डायरेक्शन में देख रहे हो, उसको ऊपर ही जाना चाहिए, नीचे तो देखा ही नहीं ना वो, इसको ऊपर ही जाना चाहिए। मैं बहुत सारी ईमेल्स पढ़ता हूँ, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन होता है, सर लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया है, नीचे आ गया। कब बाई किया था? 2 वीक पहले। लॉन्ग टर्म तो हुआ ही नहीं फिर। अगर आपको बिलीव है, बिलीव नहीं, पता क्यों नहीं होता, आपने स्टडी नहीं की होती है। जब आप स्टडी कर लेते हो तब आपको बिलीव होता है उस प्रोजेक्ट पे। अभी रिसेंटली आप जो भी मुझे जानते हैं, मैं जो भी इन्वेस्टमेंट आपको बताता हूँ मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बताता हूँ, भाई इस कॉइन में मैं हूँ, इसको मैं अभी सेल नहीं कर रहा, इवन दैट मुझे प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। रिसेंटली ये कॉइन में आप सबको पता है 55% प्रॉफिट लिया है शॉर्ट टर्म में, ठीक है। और लॉन्ग टर्म अभी भी पड़े हैं, उसका मैं आगे आपको बताता हूँ। जब आप इससे पहले देखें 55 एक दिन में नहीं हुआ 55%, वो 2 से 3 वीक लगे उसको 55% तक पहुंचने के लिए। स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीमेंट हुआ प्राइस में, तब जाके लगा भाई अभी इसमें प्रॉफिट ले लेना चाहिए। अगर उसको 10% पे हम सेल कर दिया, पता नहीं था भाई 10% पे कर दिया बढ़ेगा कि नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था। हमें टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, हमें फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आता, सिचुएशन ट्रेडिंग नहीं आती, हमें कुछ भी नहीं आता, फिर भी हम ट्रेड में घुसे हुए हैं और बाद में कंप्लेंट करते नजर आते हैं इस फील्ड में कुछ है ही नहीं है। तो खुदारा इसकी स्टडी ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद जो कंटिन्यू करता हूँ, जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए कॉइन लिया है ना, उसमें आप मीडियम टर्म कॉइन भी लें। उसी ओल्ड कॉइन में आप शॉर्ट टर्म ट्रेड भी करें। उसका फ़ायदा पता क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा, आपने आप में से बहुत सारे लोगों का को एक्सपीरियंस हुआ होगा और मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ है। जो लॉन्ग टर्म के लिए आप कॉइन लेके रख देते हो ना, आप उसके ऊपर फिर देखना छोड़ देते हो, आप उसके ऊपर होमवर्क नहीं करते हो। उसकी रीज़न ये होती है हमारी हेक्टिक जॉब्स, हमारे घर के प्रॉब्लम्स, हमारी डेली लाइफ की रूटीन। हमें वो हम कहते हैं कि ठीक है यार 2 साल के लिए रखा हुआ है, हमने उसको क्यों देखना है, ठीक है। वो समटाइम होता है 6 मंथ के बाद वो वैसे ही पोर्टफोलियो से गायब हुआ होता है। समटाइम कॉइन ऐसा होता है, या उसकी सिचुएशन इतनी गंदी हो चुकी होती है, हम कहते हैं यार अब इसको मैं सेल करूं तो कैसे सेल करूं, ये तो जीरो के बराबर ही है, इसमें मैं क्या क्या लेके करूंगा। $200-300 किया मैंने, $2000 था, अभी 200-300 थ्री 200-300 का लेके मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो आप उसको जब आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय किए हुए कॉइन में मीडियम टर्म ट्रेड और शॉर्ट टर्म ट्रेड करोगे तो उस पे ऊपर नजर रहेगी। लॉन्ग टर्म होता है 1 से 2 साल तक के लिए, मीडियम टर्म 6 मंथ तक होता है, शॉर्ट टर्म आप 28 डेज से 2 मंथ तक आप कह सकते हो शॉर्ट टर्म ट्रेड आप उसमें करें।
शॉर्ट टर्म में भी आप उसको देखते रहेंगे, उसमें बाइंग एंड सेलिंग करते जाएं, क्योंकि कॉइन एकदम से ऊपर 90 के एंगल से तो नहीं जाते, ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। उससे आप बार बार उस फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट उठा सकते हो। ऊपर जाए सेल कर दो, नीचे जाए बाय कर लो। इसका ये भी फायदा होगा कि अगर फ्यूचर में विद इन 6 मंथ, 1 ईयर में अगर आपको टोटल ओवरऑल लॉस हो रहा होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो लॉस आपका इक्वल कर चुका होगा तब तक जो आप शॉर्ट टर्म ट्रेड या मीडियम टर्म ट्रेड कर रहे हो। एक वक्त ऐसा आएगा आप उसमें से इतना प्रॉफिट अर्न कर चुके होगे, आपको अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को मीन के उसकी टेंशन ही नहीं रहेगी कि ये मेरा पैसा है ही नहीं, ये तो सिर्फ प्रॉफिट से मैं प्रॉफिट जनरेट करूंगा, मैंने अपनी एक्चुअल सीड मनी निकाल ली है। लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म भी करें, मीडियम टर्म भी करें, एक ही प्राइस ना लें। फिर लॉन्ग टर्म के लिए लेके रख दिया, जब कभी आपको लगे टेरिबली प्राइसेस डिक्रीज हो गई हैं, मार्केट डंप हो गई, तो आप उसको शॉर्ट टर्म के लिए देखें। आप उसमें इंडिकेटर यूज करें, टेक्निकल एनालिसिस जो आपको आता है आप उसको यूज करें, और उसको यूज करने के बाद उससे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट निकालते जाएं। जब आपको लगता है ये कॉइन स्लो एंड स्टडी ग्रेजुअली ऊपर जाएगा, या मार्केट की सिचुएशन ऐसी बेरिश मार्केट है, तो मीडियम टर्म के लिए इसको रख के छोड़ दें, 2 मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए रख के छोड़ दें। प्रॉफिट तो वो देगा क्योंकि आपने लोएस्ट प्राइसेस पे इसको बाई किया हुआ है। और अगर लोएस्ट से भी लोएस्ट चला गया, उसको आप शॉर्ट टर्म के लिए बाई रख के छोड़ दें। जब आप ये करते हो ना, यार मैंने 100 सतोशी पे बाई किया था, 50 आ गया, मैं इसमें करके इसको लेवल अप कर दूंगा, फिर वो नहीं, ऐसा नहीं होता। हम नीचे से नीचे बाई करते जाते हो, वो 100 से 50 आता है, 50 से 25 आता है, 25 से 20 आ जाता है, और आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते जाते हो, और स्ट्रेटजी बनाते नहीं हो, बस रख के छोड़ा हुआ है, बस ऐसे ही चलता जाएगा, ऊपर जाएगा तो मुझे हो जाए, नहीं ऐसा नहीं है। उसमें शॉर्ट टर्म प्रॉपर एक मीन के एक प्रोफेशनल वे से ट्रेड करें उसमें। उसके लिए आप सीखें, उसमें उसमें बेसिक तो आपको आनी चाहिए ना, सारे इंडिकेटर्स आने चाहिए आपको, टेक्निकल टूल आने चाहिए आपको, चार्ट पैटर्न्स आने चाहिए, ये बेसिक आनी चाहिए सारी आपको। उसके बाद आप कभी भी लॉस नहीं करेंगे। और हमेशा लॉन्ग टर्म में अगर किसी को, अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो, सिंपल सा फॉर्मूला है, अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होगा ओबियसली, नजर रखनी होती है आपको, होमवर्क करना पड़ेगा, ईच एंड एवरीथिंग करना पड़ेगा, लेकिन आफ्टर 2 इयर्स अगर वो कॉइन सक्सेसफुल गया, तो आप को अगर किसी दूसरे पर्सन को 10x प्रॉफिट हुआ ना इस स्ट्रेटजी के साथ, जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में, आपको 20x प्रॉफिट होगा, बिलीव मी, आप उससे डबल प्रॉफिट अर्न करोगे लॉन्ग टर्म के लिए। तीसरा इसके बाद लास्ट से भी लास्ट, ऑब्वियसली मैंने लास्ट बोल दिया था, एक मेजर पॉइंट स्किप हो गया, वो ये है कि अगर फ्यूचर में आपको लगे कि कुछ ऐसा कॉइन में होने वाला है, इसकी टेक्नोलॉजी कुछ खराब हो रही है, टीम काम करना छोड़ गया है, रोड मैप के इक्वली नहीं चल रहे हैं। रोड मैप होता है कि जिसमें हम जी इस मंथ में हम ये करेंगे, इस मंथ में हम ये करेंगे, इस क्वार्टर में ये करेंगे, उसके मुताबिक वो काम नहीं कर रही है, टीम अपग्रेड नहीं कर रही है, वेबसाइट को भी नहीं देख रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, टीम ढीली है, कोई प्रॉमिस करी है वो फुलफिल नहीं कर रहा, या किसी एक्सचेंज पे लिस्ट करने का कहा कि हम 15 डेज को, फला मंथ की 15 डेट को लिस्ट करेंगे, वो नहीं किया, आफ्टर 3 और 4 मंथ के बाद उसको लिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब टीम में कुछ दम नहीं है। और कुछ प्राइस भी आपको फील हो जाएगा कि फ्लक्चुएट नहीं हो रही है। तो या आपको लगे कि अभी ये कुछ समटाइम ऐसा था, हार्ड फोक हो जाता है, कुछ स्प्लिट हो जाती है चेन, कुछ भी टेक्नोलॉजी में ऐसा लगे जिसमें आप लगे कि भाई मुझे कुछ बेटर नहीं लग रहा, आप मशवरा कर लें किसी से, किसी अदर यूट्यूबर से पूछ लें, मुझे ईमेल करके पूछ लें कि मुझे क्या करना चाहिए, उससे भी जान छुड़वा लें। सही। बिटकॉइन कैश का अगर मैं आपको बताऊं ना, मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या करेगा। मैं वैसे किसी ओल्ड कॉइन का नाम नहीं लेना चाहता था, पूरी वीडियो में मैंने नाम नहीं लिया। मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या करेगा, लेकिन जब मुझे फ्यूचर इसका अच्छा लगेगा मैं री इन्वेस्ट कर लूंगा। किसी दौर में ये मेरा सबसे फेवरेट कॉइन हुआ करता था, और मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ था, 2-3 साल के लिए। हुआ कि आफ्टर 6 और 7 8 मंथ के बाद चेन स्प्लिट हुई, और मुझे लगा कुछ गड़बड़ है भाई, टीम भी आपस में लड़ रही है, कुछ प्रोजेक्ट भी खराब हो रहा है, इसकी आइडेंटिटी भी खराब हो रही है, कुछ हो रहा है, कुछ नेगेटिविटी आ रही है मार्केट में। इसको मैंने शॉर्ट टर्म में नेगेटिविटी नहीं देखी, जैसे इथेरियम में फट आ गया, भाई क्या हुआ, आ गया तो ठीक है, छोटे मोटे तो आते रहते, कार्डानो में अगर जी टीम आपस में लड़ रही, नहीं कोई बात नहीं, शॉर्ट टर्म की टेंशन नहीं लेते। लॉन्ग टर्म में मुझे अगर लगे ना अभी इन्वेस्टमेंट खतरे में हो सकती है, चाहे वो मेरा फेवरेट कॉइन था, मैंने उसको सेल करके डंप कर दिया, मैंने अपना प्रॉफिट ले लिया उसमें, अगर मैं प्रॉफिट में था, या समटाइम थोड़ा सा हमें लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है, मैंने किया, और उसमें आज मैं सेटिस्फाई हूँ।
मुझे नहीं पता था नेक्स्ट फ्यूचर में वो क्या होगा, इसका क्या नहीं, जब होगा अच्छा लगेगा दोबारा री इन्वेस्ट कर लेंगे, अभी के लिए नहीं है। तो ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जब कभी लगे फ्यूचर में कुछ ऐसा होने वाला जा रहा है जो कि आपके इन्वेस्टमेंट पे नेगेटिविटी आएगी, प्रॉफिट पे नेगेटिविटी आएगी, तो उससे जान छुड़वा लें। कोई भी कॉइन फेवरेट नहीं होता, फेवरेट वही अच्छा लगता है जो आपको प्रॉफिट दे। ठीक है। होपफुली आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको लगता है कि 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है। क्योंकि शेयर करने से ये नॉलेज दूसरों तक पहुंचता है, पता नहीं अगर आप किसी दूसरे की हेल्प करोगे तो आपकी हेल्प होगी। ठीक है। जो आप किसी की हेल्प करते हो आपकी तरफ वो हेल्प लौट के ज़रूर आती है। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। टेक केयर।